Yes, dear students, today we are going to start our next important topic, the system of modern administration. Students, you know that Ashokan inscription mention all the main features of the modern administration, like a king, subject, relationship, political centers, important officers and their duties, etc. Same sort of messages were engraved on inscriptions found in western frontier provinces of modern Pakistan, Andhra Pradesh, Odisha, Uttarakhand and other places. Student, मीन्स इज दैट कि जो हम ये कहना चाहिए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक ज़रूरी सोर्सेज के बेस पे जो हम सोर्स मानते हैं, लिटरेरी सोर्सेज के बेस पर जो मेन सोर्स मानते हैं वो अशोका के इंस्क्रिप्शंस मानते हैं। जो हमें करेक्ट जो सोर्स मिलता है उसके बारे में जानने के लिए कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, तो उस समय की जो फेमस सोर्सेज में है वो है अशोका का इंस्क्रिप्शंस। तो अशोका इंस्क्रिप्शन जो है जो मेन फीचर्स है मॉडर्न एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब किसके बारे में, लाइक किंग, सब्जेक्ट, रिलेशनशिप, पॉलिटिकल सेंटर, इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स एंड देयर ड्यूटीज, ये सारे सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस में, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न एम्पायर का, मॉडर्न एम्पायर के बारे टाइमिंग के बारे में एक करेक्ट इंफॉर्मेशन बताने के लिए। अब ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं ये सारे के सारे सेम सॉर्ट ऑफ मैसेज वर इंग्रेव्ड ऑन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन, ये सारे इंस्क्रिप्शन जब हम काउंट करें तो मेनली जो मेन पार्ट एरियाज है वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंसेस ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड अदर प्लेसेस। सम ऑफ द मेन, अब क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है कि और क्या क्या मेन फीचर्स हैं जिसकी हम एविडेंस के तौर पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसे कौन से मॉडर्न एम्पायर के मेन फीचर्स हैं, अगर हम अब डिस्कस करें तो हम वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बेस पर हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस को एक बेस्ट सोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, टुडे नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, द मेन फीचर्स एविडेंट इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन and few others are given below. First is 5 main political center, जो मॉडर्न एम्पायर के गुड एडमिनिस्ट्रेशन होने की आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर। वो कौन कौन से पॉलिटिकल सेंटर है? लार्जेस्ट पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वॉज इट्स कैपिटल, कौन का कैपिटल? पाटलिपुत्र। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ mention of 4 provincial center in Ashokan inscription. These 4 center were Takshila, Ujjaini, Tosli and Sonagiri. Clear? These are the 4 main political center of modern empire. Next is unequal administrative system. Yes students, the modern empire was quite large and included areas in the empire that were of different type like mountain region of Afghanistan. ये क्लियर मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में भी कि ये जो मॉडर्न एम्पायर है ये अफगानिस्तान से स्टार्ट होके कोस्टल उड़ीसा एरिया तक फैला हुआ था। तो दैट वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक माउंटेन रीजन ऑफ अफगानिस्तान एंड coastal areas of Odisha. It was not possible to establish an equal. ये तो क्लियर है कि इतने लॉन्ग एम्पायर में एक एक्यूरेट तरीके से सिस्टम को सेटल कर पाना इम्पॉसिबल था, पर उस पर कंट्रोल करने के लिए उसको डिफरेंट प्रोविंसेस में भी डिवाइड किया। कैसे? अब हम डिस्कस करते हैं। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इस्टेब्लिश एन इक्वल सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन सच अ डाइवर्स एम्पायर, बट प्रोबेबली strict administrative
control could have been there in capital of empire and other provincial center. Next main feature, selection of provincial center. Yes, provincial centers were selected very carefully, like Takshila and Ujjaini were situated on important trading route of long journey. Swarnagadi was important for the gold mines of Karnataka. Next important features, providing easy communication. Yes, communication along both land and rivers routes was vital for the existence of empire. It took weeks or months to reach provinces from the capital. मतलब उस समय इतना हार्ड वे था ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कि कभी कभी हमें अपने कैपिटल तक वापस लौटने में कभी हफ्तों में हम पहुंच गए और कभी कभी क्या होता था, महीनों लग जाते थे. It is obvious that arrangement of diet up इतने लॉन्ग जर्नी में हमें डाइट की बीच बीच में जरूरत पड़ती थी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मूविंग थ्रू द रूट कुड हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट इशू. मतलब हम बीच रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें बीच बीच में सिक्योरिटी की नीड होती है ना, तो ठीक उस ऐसे भी इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन की नीड थी जहाँ पर लोग लॉन्ग पीरियड तक जर्नी में रहते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन में इस पार्ट को भी इंक्लूड किया गया मॉडर्न एम्पायर में कि किस तरीके से लोगों की सेफ्टी की जाए, किस तरीके से प्लानिंग की जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज कमेटी एंड सब कमेटी. जो कमेटी एंड सब कमेटी का बहुत बड़ा पार्ट है इस मॉडर्न एम्पायर में. Megasthenes mentioned about 1 committee and 6 subcommittee for coordinating the military activities. First is subcommittee looked after the navy. जो मेन हेड की कमेटी उसके अंडर में 6 अदर सब कमेटी थी, जिसमें 6 में पहली जो कमेटी थी फर्स्ट सब कमेटी लुक आफ्टर द नेवी एंड सेकेंड इज द सेकेंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविंसेस एंड द थर्ड सब कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंट्री एंड the fourth was responsible for horses, the fifth for chariots and the sixth for elephants. Clear? These are the committee and sub-committee included on Mauryan Empire. Next important features of Mauryan Empire is appointment of thumb by Ashoka. After the Battle of Kalinga, Ashoka tried to maintain unity within his empire. He did this while propagating thumb. भाई वो thumb का कैसे प्रोपेगेंडा करेगा? Concept of thumb was very simple and universal. ठीक है, क्योंकि कलिंग के वॉर के बाद उसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो भविष्य में कभी भी अब किसी भी तरीके के बैटल में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके का नरसंहार को उसने देखा, चारों तरफ ब्लडी ब्लड देखा, तो वो खुद अपने आप में घबरा गया. कुछ देश तो बिल्कुल कहना चाहिए एक सदमे की मोड में चला गया. और जब उसे होश आया तो वो खुद उसने अपने आप को एक बुद्धिस्ट आश्रम में पाया और उसने जब कुछ दिन बाद जब वहाँ के एटमॉस्फेयर में रहा तो उसने प्लानिंग करी कि वो भी थंब को सेटल करेगा. तो कॉन्सेप्ट ऑफ थंब was very simple and universal. He was of the view that moving the thumb will be good for the people in this world, and behind this word that is why special officers called thumb महामात्र. जो महामात्रास्त्र थे, एक पोस्ट थी थंब की, इसमें भी अपॉइंटेड किए जाते थे, वर अपॉइंटेड, वो भी अपॉइंट किए जाते थे. एंड दिस एक्टिविटीज आल्सो मेंशन्ड इन हिज इंस्ट्रक्शन. ये भी एक्टिविटी जो है अशोका के इंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व है. यानी अशोका ने जितने टाइम टू टाइम जितनी भी चीज़ों पर विक्ट्री करी है, जो भी वॉर लड़ा है, टाइम टू किस तरीके से धर्म को प्रोपेगेंडेट किया था, धर्म को सेटल करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करी, इन सब बातों का जो डिस्क्रिप्शन है उसने अपने इंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व किया. क्लियर? यस.